प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। जेईई मेन सीरीज में जैसे एक एक चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जिस चैप्टर का बारी है दैट इज नॉन अदर देन केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे देखा जाए तो एनसीईआरटी कैरिकुलम में इक्विलिब्रियम करके एक ही चैप्टर है जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए केमिकल और आयोनिक दोनों को अलग अलग करके पढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसमें ऐसे छोटा सा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक तो नहीं है। तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं इन सेशन 1 आज वेल सेशन 2। सेशन 1 में 6 क्वेश्चन थे, सेशन 2 में 5 क्वेश्चन, इन टोटल 11 क्वेश्चन है। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही 11 क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट with the first question. A vessel at 1000 Kelvin contains carbon dioxide with a pressure of 0.5 atm. Some of the carbon dioxide is converted to carbon monoxide on addition of graphite. तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन जो कि ग्राफाइट सॉलिड फॉर्म में है दैट गिव्स राइज टू 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहां तक समझ आए? अच्छा अब आगे देखो, इनिशियल कितना था 0.5 एटीएम, ये 0 और सॉलिड को लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 0.5 माइनस एक्स ये कितना होगा 0.5, ये हो गया 0.5 माइनस एक्स, ये कितना होगा 2x। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया दोनों का ऐड कर दो, 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज 0.5 प्लस x। ठीक है। अच्छा लेकिन क्या दिया है दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.8 एटीएम, 0.8। तो इसका मतलब x वैल्यू कितना आ गया 0.3। अगर x वैल्यू 0.3 हो गया तो अब बताओ इसके वैल्यू कितना होगा, ये 0.2 हो गया और ये 0.6 एटीएम। सो दीज आर द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। पूछा क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। तो Kp की एक्सप्रेशन Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि सॉलिड तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में आता ही नहीं। और जैसे Kp है, Kp में तो ओनली गैसियस टर्म्स आते हैं। तो अगर ओनली गैसियस टर्म्स है तो ये कितना आ गया 0.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2। तो आप अगर इसको तो ये आ गया 1.8 एटीएम। तो 1.8 एटीएम मींस ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन बी। समझ आए स्टूडेंट्स? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द रिएक्शन x2y gives rise to x2 plus half y2. Okay, the equation representing correct relationship between degree of dissociation जिसको x माना गया है of x2y with equilibrium constant। इसका मतलब Kp on x, x means degree of dissociation को कहीं पर अल्फा कहीं पर x यूज किया जाता है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ है। तो इक्वेशन क्या है x2y gives rise to x2 plus half y2। तो चलो इसको x2y all are gas, so x2 plus half y2। तो 1 0 0 1 minus x, this is x, this is x by 2। एक कप इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में n टोटल कितना हो गया 1 प्लस x by 2। अब बताओ तो अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो हमें अगर पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करना है, पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर यहां पे P है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ x2y दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x2y डिवाइडेड बाय total number of moles into equilibrium pressure। Similarly, partial pressure of x2 that is x by 1 plus x by 2 into equilibrium pressure, और partial pressure of y2 that is x by 2 divided by 1 plus x by 2 into equilibrium pressure। समझ आए? बट यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिया है x is very negligible। तो इसका मतलब जहां पे x 1 के साथ ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नेगलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर उसको नेगलेक्ट करोगे अब इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा p। समझ आए? ये हो जाएगा p, ये कितना होगा ये x into p हो जाएगा, ये कितना होगा
x/2 इंटू पी। बस अब रिड्यूस हो गया। अब इसमें Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा? Kp इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ y2 टू द पावर 1/2, तो x/2 इंटू पी टू द पावर 1/2, और ये क्या है? p है इंटू पी, अच्छा, और ये भी है, इसका कितना है? x इंटू पी, x इंटू पी मीन्स पी कैंसिल हो गया। अब ये रहा x टू द पावर, अगर सॉल्व करोगे 3/2 इंटू पी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर हाफ। ठीक, अच्छा, अब बताओ हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये देख लो ऑप्शन क्या दिया है, x इक्वल टू 2p, Kp और p के बीच में क्या रिलेशन होगा? थोड़ा सा लेंदी है, तो आप लिख सकते हो x टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू Kp इंटू 2 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय p टू द पावर हाफ। तो x इक्वल टू Kp, ये हो जाएगा 2/p टू द पावर हाफ, टू द पावर 2/3, तो इसका मतलब ये 1/2 2 क्या हो गया? अच्छा, अब बताओ Kp स्क्वायर इंटू 2/p टू द पावर 1/3, ठीक है, टू द पावर 1/3, तो इसका मतलब Kp स्क्वायर इंटू 2/3 टू द पावर 1/3। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन है? देखो बिल्कुल x इक्वल टू 2/p Kp स्क्वायर टू द पावर 1/3, ये 3 है, तो समझ रहे स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन 2। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन तो लेंथी आएंगे, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन लेंथी होंगे। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के लेंथी क्वेश्चन हुआ तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्टकट में हो जाएगा, स्मॉल क्वेश्चन होंगे, है ना, टाइम बैलेंस होना चाहिए। अब देखो फॉर द रिएक्शन N2O5 gives rise to 2NO2 plus half O2 in a constant volume container, no product were present initially, okay, तो इसका मतलब इनिशियली N2O5 ही है। The final pressure of the system when 50% of the reaction gets completed, okay, तो N2O5 gives rise to 2NO2 plus half O2, 2NO2 plus half O2, तो इसका मतलब मान लो ओरिजिनली 1 0 0, तो 1 माइनस x, ये कितना होगा? 2x, ये कितना होगा? x/2, तो n टोटल कितना हुआ? n टोटल हो गया n प्लस 2, ये कितना हो गया? x प्लस x/2, दैट इज 1 प्लस 3x/2, 3x/2। अच्छा, अब बताओ अगर मैं 50%, x वैल्यू कितना दिया? 50% है, अगर 50% है तो फिर 1 प्लस ये कितना है? 3/2 इंटू 1/2, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4, या बोल सकते हो इसको 7/4। तो इसमें जो प्रेशर होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 7/4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा? 7/4 टाइम्स इंक्रीज ही होगा। तो देख लो ऑप्शन इसमें क्या आ गया? 4 ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives rise to 2HI, attainment of equilibrium is predicted correctly by, okay, तो अगर इसमें देखोगे H2 और I2 दोनों रिएक्टेंट है और HI प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट है तो इनिशियली उनका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा और ग्रेजुअली उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और HI प्रोडक्ट है तो इनिशियली उसका कंसंट्रेशन मिनिमम होगा या जीरो भी हो सकता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसका कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्टेंट का नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट का पॉजिटिव होगा। और ये कोई जरूर नहीं है जब दोनों रिएक्टेंट 1 मोल ईच दिया है रिएक्शन में तो इनिशियल हम दोनों को इक्वली लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो
फर्स्ट में I2 रिएक्टेंट है, लेकिन आप अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में देखो I2 इंक्रीज हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो H2 डिक्रीज हो रहा है, I2 डिक्रीज हो रहा है, HI फॉर्मेशन हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखो H2 इंक्रीज हो रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। इसमें देखो तीनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज at temperature T compound AB2 dissociates as AB2 is raised to AB plus half B2 having degree of dissociation x small compared to unit। देखो स्टूडेंट ये 29 जनवरी पूछा है, और वो जो क्वेश्चन था ध्यान से देखो, वो जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये कब पूछा था? 23 जनवरी। मतलब बस यहाँ पे x2y है, वहां पे a b के टर्म में दिया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब घुमा के दिया है, बट सेम क्वेश्चन है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। अगर इसमें x इक्वल टू 2 kp स्क्वायर बाय p टू द पावर 1/3, उसमें भी सेम होगा। ओके, तो उसको फिर सेम क्वेश्चन है, तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक, तो बताने की जरूरत है क्या? दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन यहाँ पे ये दिया है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, 2 kp स्क्वायर डिवाइडेड बाय p टू द पावर 1/3, 2 kp स्क्वायर डिवाइडेड p टू द 1/3, सेम एक्सप्रेशन ab2 is raised to ab plus half b2, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट है, consider the equilibrium CO plus 3H2 gives rise to, ये इक्विलिब्रियम साइन है, ठीक है, 3H2 gives rise to CH4 plus H2O। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 4 है, प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है। If the pressure applied over the system increases by 2-fold at constant temperature, अब सोचो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा? बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, by decreasing the volume। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो आगे क्या है? तो अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर समझ लो प्रेशर इंक्रीज हुआ, प्रेशर कैसे इंक्रीज हुआ? वॉल्यूम को डिक्रीज करके। तो आगे फिर इसमें क्या क्या फैक्टर चेंज होगा, ये देखने वाली बात है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीज, तो खुद सोचो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, लेकिन ये नहीं बोल रहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इंक्रीज होंगे। तो सही है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो प्रेशर जब इंक्रीज होता है इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लीच प्रिंसिपल, इफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड देन द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, टुवर्ड्स लेसर नंबर गैसेस मोल्स। तो यहाँ पे लेसर नंबर गैसेस मोल्स कहाँ पर है? प्रोडक्ट साइड में है, तो ये तो बिल्कुल सही है और बी भी सही है। आगे क्या है? तो नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम डजंट चेंज, ठीक है, इसका कोई चेंज रोल नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम, ये नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड क्योंकि रेशियो कांस्टेंट होता है, ये नहीं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों कांस्टेंट होते हैं, ये समझ है, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही, ऑप्शन क्या है? 1 आ गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम CO plus 2H2 gives rise to CH3OH, 0.1 mole of carbon monoxide along with a catalyst is present in 2 liter flask maintained at 500 Kelvin, okay, hydrogen is introduced into the flask until, okay, पहले इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, CO plus 2H2 gives rise to CH3OH, ठीक। तो उसके आगे क्या दिया है? हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फ्लास्क, ओके, इनिशियली कितना था? 0.1 मोल, ओके, 0.1 मोल हमें नहीं पता, तो लेट इट बी Y और ये 0 इनिशियली, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट तो 0 होगा। तो वॉल्यूम 2 लीटर है और टेम्परेचर 500 केल्विन है।
hydrogen gas is introduced into the flask until the pressure is 5 bar and 0.04 mole of CH3OH is formed। इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बन गया 0.04 मोल्स। तो इक्विलिब्रियम तो ये होगा 0.1 माइनस x, ये कितना होगा y माइनस x, ये कितना होगा y माइनस 2x, ये कितना होगा x हो जाएगा। लेकिन x कितना दिया है, x इज गिवन एज 0.04। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अच्छा तो n टोटल कितना होगा बताओ, ये हो गया 0.1 माइनस x, सो ये हो जाएगा x मींस 0. कितना होगा 06, 0.1 माइनस 0.04 0.06 प्लस y माइनस 0. कितना होगा 0.08 प्लस x कितना है 0.04 है, 0.04। अब बताओ स्टूडेंट्स, अब इसमें बताओ कितना होगा, इसके वैल्यू y प्लस 0.06 दिस हो जाएगा 0.02। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया y प्लस 0.02, ये इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, CO प्रेजेंट है, H2 प्रेजेंट है, CH3OH प्रेजेंट है। अच्छा अब बताओ हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर कुछ दिया है क्या, until the pressure 5 bar ओके दिया है, तो PV इक्वल nRT फॉर्मूला यूज कर सकते हो, PV इक्वल टू nRT, तो N कितना होगा PV अपन RT, तो P कितना है 5 है, V कितना है 2 है, R दिया है 0.08 इंटू T कितना है 500। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10, तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 50, 0.08 इंटू 50, तो आ रहा है 1/4 मीन्स 0.25, 1/4 मीन्स कितना है 0.25, तो ये आ गया y प्लस 0.02 इक्वल टू 0.25, तो y प्लस 0.02 इक्वल टू 0.25, y कितना है 0.23 हो गया, तो y क्या है बताओ, y इज इनिशियल प्रेशर ऑफ H2, y इज इनिशियल प्रेशर ऑफ H2। अच्छा हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है Kp, ओके Kp पूछा है, तो इनिशियल प्रेशर जब मिल गया किसका, अच्छा जब इनिशियल प्रेशर मिल गया अब 0 y माइनस 0.02, ये देखो तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है y माइनस 0.02। ठीक है, 0.02 है, 0.02 इंटू 0.02 इंटू दिस, तो अब बताओ कितना आ गया, तो 0.25 माइनस 0.2 माइनस 0.02 दैट मींस, अच्छा ये तो आ गया 0.23। ठीक, अच्छा अब हमें क्या करना है बताओ, तो y कितना आ गया 0.23, तो y माइनस 2x जो कि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है किसका, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, तो वो कितना आ गया बताओ, तो दैट इज y माइनस 2x 0.23 माइनस 2 इंटू 0.04 0.15। ठीक है, अच्छा बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, पार्शियल प्रेशर CO कितना है, अब ये देखो फटाफट, तो CO का इक्विलिब्रियम प्रेशर है 0.1 माइनस 0.06 हो गया, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 0.25 इनटू टोटल प्रेशर P। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर किसका देखना है H2, तो पार्शियल प्रेशर H2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 0.15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 5, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ और क्या बचा है मिथानॉल, तो पार्शियल मिथानॉल कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथानॉल दैट इज ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथानॉल हो गया x दैट इज 0.04 बाय 0.25 इनटू 5। ठीक है, अब इनका Kp निकालना है,
तो Kp क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट कर लो, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाएगा आंसर 0.074। लेकिन ऑप्शन जो दिया है इनटू 10⁻³ रेंज में पूछा है, तो अगर 10⁻³ रेंज में है तो फिर आंसर क्या आ गया देखो 0.74। ओके स्टूडेंट समझ आए। अब इसमें जो आंसर पूछा है 74, आंसर है 74 इंटू 10⁻³। अब नेक्स्ट फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द गैस फेज रिएक्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर A is raised to B plus C। ठीक है, A is raised to B plus means number of moles of product is greater than number of moles of reactant। P being the total pressure, Kp is the pressure equilibrium constant, Kp is the equilibrium constant and alpha is the degree of dissociation। alpha या x degree of dissociation, यहाँ पे alpha लिया गया है। Then which of the following is true at equilibrium? Okay, तो यहाँ पे कौन सी सही है इक्विलिब्रियम पे? तो अब बताओ, इसमें जो दिया है व्हेन प्रेशर इज इंक्रीजेस अल्फा इंक्रीज होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आए, फिर समझ रहे हो? तो ये दिया है A gives rise to B plus C, तो 1 0 0 1 minus alpha alpha alpha, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना होगा 1 minus alpha by 1 plus alpha into P। पार्शियल प्रेशर ऑफ B इक्वल टू पार्शियल प्रेशर C अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इनटू P। अब बताओ Kp का एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि जब तक Kp का एक्सप्रेशन पता नहीं चलेगा फिर दोनों बीच में रिलेशन नहीं बता सकते। Kp इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इनटू P, दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 प्लस अल्फा 1 प्लस का कैंसिल होगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू P। ठीक है, अब बताओ अल्फा और Kp के बीच में क्या रिलेशन, आप खुद देख लो। इसके आगे अब क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। व्हेन P इंक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस, ठीक है, हमें पता है क्या है Kp तो कांस्टेंट होता है, जब P इंक्रीज होगा तो अल्फा जरूर डिक्रीज होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 तो सही है, ऑप्शन 1 तो सही है। बाकी आगे देखते हैं। When P increases, alpha increases, ये नहीं होगा। Kp, ये Kp वैल्यू दिया है, Kp वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई कंपेयर टू P, alpha becomes much less than unity, ये भी नहीं होगा। एक्सप्रेशन देख लो, if P वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई as compared to Kp, alpha is nearly equal to 1, ये भी नहीं होगा। जो कि एक्सप्रेशन है Kp इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू P। तो समझ आया स्टूडेंट, ऑप्शन क्या हुआ इसमें, ऑप्शन 1 हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन टेंपरेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। हमें पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट कैन ओनली बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेंपरेचर। जब तक टेंपरेचर कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे Kp हो या Kc हो, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि वन टू रिलेशन में आपको पता होगा, है ना। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे क्या दिया है, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Kc वैल्यू कैटलिस्ट उसको चेंज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। और होमोजेनियस कैटलिस्ट, ध्यान से देखो, होमोजेनियस कैटलिस्ट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ ए सिस्टम टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें क्या दिया है, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंपोजिशन को चेंज करेगा। अगर दोनों का कंपोजिशन चेंज होगा तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 आल्सो करेक्ट, सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो बिल्कुल सही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सिस्टम PCl5 gives rise to PCl3 Cl2 all are equilibrium upon addition of xenon। xenon क्या है, नोबेल गैस at constant temperature and pressure। अब बताओ कोई अगर नोबेल गैस या इनर्ट गैस, ठीक है, बेटर हम बोल सकते हैं इनर्ट गैस, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर में ऐड करते हैं, टेंपरेचर तो कांस्टेंट रहेगा ही, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर में ऐड करते हैं तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम
will be shifted towards the more number gaseous moles. If addition of inert gas takes place at constant pressure, then the equilibrium shifted towards more number gaseous moles. तो यहाँ पे more number gaseous moles कहाँ पर है? प्रोडक्ट साइड में है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, PCl3 Cl2 ज्यादा बनेगा और PCl5 कंज्यूम होगा, तो PCl3 will increase। ठीक है, बाकी आप देख लो ऑप्शन में कोई सही नहीं। अब स्टूडेंट आगे लास्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ H2O। ओके, तो सारे इक्विलिब्रियम ही है, तो H2O gives rise to H2 प्लस हाफ O। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस भी किए थे स्टूडेंट, है ना। तो इज, तो K का वैल्यू कितना दिया है? K इज 8 into 10⁻³ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टोटल प्रेशर दिया है 1 बार और टेम्परेचर दिया है 2300 केल्विन। अंडर दिस कंडीशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ वाटर इज, ओके, तो अंडर दिस कंडीशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द सिस्टम इज। स्टूडेंट कैसे निकालोगे? अभी हम डिस्कस किए थे इसका, तो इसमें अगर आप सेम इक्वेशन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट देख लो, क्योंकि फिर सेम क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करके कोई फायदा तो है नहीं, तो देख लो। ठीक है, सेम A gives rise to B plus 1/2 into C, सेम इक्वेशन है। तो इसमें क्या दिया है? x इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2 Kp स्क्वायर डिवाइडेड P टू द पावर 1/3। तो अब आता है इसमें, फिर देखो लास्ट क्वेश्चन, तो अब हम डिस्कस करते हैं। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे, तो सेम फार्मूला यूज करने बाद सेम फार्मूला यूज करेंगे, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? x इसमें दिया है ना, तो x क्या होगा और अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू Kp स्क्वायर इनटू P/2 Kp स्क्वायर इनटू P/2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/3। सेम एक्सप्रेशन हमने वहां पे डिराइव किया, दोबारा डिराइव करके कोई फायदा नहीं है। तो Kp कितना दिया है? 1 बार दिया है, इक्विलिब्रियम, ओके, P दिया 1 बार, Kp कितना दिया है? 8 दिया है ना। तो 8 इनटू P/2 8 स्क्वायर इनटू P है 1/2 टू द पावर 1/3 टू द पावर 1/3। ठीक है, अच्छा, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा इसमें, बताओ? तो इसमें आ जाएगा 5 into 10 to the power -2, 0.05 into 10 to the -2। तो यहाँ पे अल्फा कितना आ गया? 5 आ गया, तो आंसर इज 5। ओके स्टूडेंट्स, समझ आए? तो आई होप यू हैव एंजॉयड द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन तो जरूर लेंथी थे, थोड़ा टाइम टेकिंग, पर क्वेश्चन इतने ज्यादा कोई क्रिटिकल नहीं था। तो ऐसे देखते रहो प्रभात केमिस्ट्री वीडियो चैनल, और अगर तुम्हें कोई चैप्टर की जरूरत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, तो हम उसको जरूर ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी वेल।